Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about meaning एंड कुछ कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे कि जो ज़रूरी होता है प्रिपेयर करते टाइम बैलेंस शीट को फॉर नॉन प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मीनिंग की हम बात करें तो इसको हम पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट क्या है आपका? बेसिकली एक तरीके का स्टेटमेंट है जो रिवील कर रहा है फाइनेंशियल पोजीशन को ऑर्गेनाइजेशन की किसी पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग। उसके अलावा ये क्या करती है, ये शो करती है आपके एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल फंड को। ये इसी तरीके की बनाई जा रही है जैसे कि किसी बिजनेस फर्म के लिए बनाई जाती है। ये कब प्रिपेयर्ड होती है? इसमें आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर कोई सरप्लस और डेफिसिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये ट्रांसफर्ड होता है कैपिटल फंड में, जहाँ पर कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल असेट्स लेस टोटल लायबिलिटीज़। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, कभी कभी कैपिटल फंड गिवन नहीं होता, तो उसके रिगार्डिंग हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ पॉइंट्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं बैलेंस शीट को। तो सबसे पहला पॉइंट आया, इट इज़ अ स्टेटमेंट that reveals the financial position of an organization at a particular date फिर नेक्स्ट, it shows assets, liabilities and capital fund। फिर नेक्स्ट आएगा, it is prepared in the same manner as that for a business firm। फिर it is prepared after the income and expenditure account। ठीक है, फिर any surplus or deficit in the income and expenditure account is transferred to capital fund, where capital fund is equal to total asset माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है, यह आता है आपका कैपिटल फंड। ठीक है, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट ये कब बनाई जाती है? ये शो करती है बैलेंस को सभी एसेट के, लाइबिलिटीज़ के, फंड के, रिजर्व के बिगिनिंग में ही अकाउंटिंग पीरियड के। यूजुअली ये प्रिपेयर की जाती है एसर्टेन करने के लिए कैपिटल फंड को इन द बिगिनिंग, या फिर कोई मिसिंग आइटम हो उस समय पता करने के लिए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट, it shows the it shows the balance of all the assets, liabilities, funds and reserves in the beginning of an accounting
period, it is usually prepared to ascertain the capital fund in the beginning. ठीक है, फिर क्या नीड होती है इसकी प्रिपेयर करने के लिए? अगर कोई क्वेश्चन में कैपिटल फंड मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो एसर्टेन करना होता है कैपिटल फंड, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी खोलने की, जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? एक ये प्रिपेयर किया जाता है असेस करने के लिए ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक छोटा सा सिंपल सी टर्म में, नीड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट in case the capital fund is not mentioned in the question, then in order to ascertain the capital fund, we need to prepare the opening बैलेंस शीट। ठीक है, फिर आया आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड टू असेस द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन of an organization at the end of accounting period। तो फॉर्मेट भी देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट का। ठीक है, ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट, ऐसे करके जो भी डेट दे रखी होगी। सबसे पहले आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इफ़ एनी, फिर आपके आएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर आपका एडवांस सब्सक्रिप्शंस, फिर आपका आएगा कैपिटल फंड, जो कि होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड जो होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इस साइड आते हैं एसेट साइड क्या क्या आएगा? सबसे पहले कैश इन हैंड, फिर कैश एट बैंक, फिर फिक्स एसेट्स इफ एनी, देन इन्वेस्टमेंट्स इफ एनी, फिर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस कोई हो तो, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आएंगे आपके एसेट साइड। इधर का टोटल ज़्यादा, इधर का कम, तो बैलेंसिंग फिगर में शो हुआ आपका कैपिटल फंड। तो यहाँ पर हो गया आपका ये क्लोज। तो ये था फॉर्मेट आपका ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है आपका
अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट। ये क्या है? बैलेंस शीट एक तरीके से स्टेटमेंट है जो रिवील करता है फाइनेंशियल पोजीशन को किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग, और शोज़ करता है एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल फंड को। ये प्रिपेयर किया जाता है इसी सेम मैनर में जैसे हम बिजनेस फर्म का अकाउंट बनाएंगे नॉन प्रॉफिट में भी। फिर आपका ये प्रिपेयर्ड किया जाता है आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई सरप्लस और डेफिसिट होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये ट्रांसफ़र होगी आपके कैपिटल फंड में, जहाँ पर कैपिटल फंड कैसे होगा? कैपिटल फंड इज़ इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट क्या होती है? ये शो करती हैं बैलेंस को सभी एसेट के, लाइबिलिटीज़ के, फंड्स के और रिज़र्व के बिगनिंग में अकाउंटिंग पीरियड के। फिर ये यूजुअली प्रिपेयर होती हैं असरटेन करने के लिए कैपिटल फंड को इन द बिगिनिंग। फिर आपकी क्या नीड होती है प्रिपेयर करने की ओपनिंग बैलेंस शीट? अगर कोई क्वेश्चन में मेंशन ना हो कैपिटल फंड तो उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर करना पड़ता है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट असेस करती है ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन की ऑर्गेनाइजेशन की। फिर ये था आपका फॉर्मेट ओपनिंग बैलेंस शीट का। अपकमिंग वीडियो में हम फॉर्मेट करेंगे पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट का। ये तो था ओपनिंग बैलेंस शीट का, और फिर गाइडलाइंस क्यों, ठीक है। तो ये था अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट, ठीक, कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।